देखें जी, आज मैं आपको थोड़ा जैवा ऐप के मुतल्लिक बताने वाला हूँ कि बहुत से लोगों के सवाल आता है कि इसका विथड्रा नहीं आ रहा, उसको ब्लॉक कर दिया गया है या स्टॉप कर दिया गया है, तो उसके मसले मसाइल क्या हैं। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और शेयर भी लाजमी करना है, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी वैल्यूएबल होती है और मैं ये समझता हूँ कि दूसरे लोगों को भी इसका भला होना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आपके शेयर करने से किसी का नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा और आपको भी दुआएं देगा वो। अच्छा जी, हम आते हैं जावा ऐप की तरफ। थोड़ा इसको मैं ब्रीफ करता हूँ, इसकी हिस्ट्री, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। कुछ अर्सा पहले ये जावा ऐप जो है पाकिस्तान में एंटर हुई। इसने इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करना शुरू कर दिया, आपसे पैसे लिए और ये वो अकाउंट बन गया है। अब हुआ क्या है, अब इसने विदड्रा देना रोक दिया है। अब कई लोगों को मैसेज भी आए हैं जी आपका विदड्रा वो जी हमने रोक दिया है, कुछ हमारी वो है प्लान मसरूफ़ है या सर्विस हमारी बिजी है, लेकिन आपको जल्दी मिल जाएगा। अच्छा जी, एक सूरत ये होगी। दूसरी सूरत ये है कि कुछ लोगों को ये मैसेज मिला है कि विदड्रा जो है ना वो हमने क्या किया है कि उसको रोका नहीं है, उस पर जो है ना हमने एक लिमिट लगा दी है। लिमिट लगाई है तो आप जब वो लिमिट का मतलब है कि आपने पैसे जमा कराने मज़ीद, तो आपको विदड्रा मिल जाएगा। ये दो सूरतें आ रही हैं। तो मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह हो के आवाम को लूटना बड़ा आसान है। हम बात करते हैं एनजीआर की ऐप की, हम बात करते हैं नेक्स्ट्रा ऐप की। सेम सूरत हाल थी कि उन्होंने भी ऐसे किया, और कोई कंपनी पाकिस्तान से जो है ना ऐसे नहीं भागती कि हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ऐसे नहीं भागती। वो जब भी अपनी सर्विस डिसमिस करती है तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले वो एंटर होंगे, आपसे डिपॉजिट लेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट देते रहेंगे। जब वो अपने एक टारगेट पे पहुंच जाएंगे, भाई अगर एक बंदे ने सोचा होगा कि जब मेरे पास 10 करोड़ हो जाएंगे मेरे अकाउंट में तो मैंने भागना है, तो वो अचानक नहीं भागते। वो क्या करते हैं जी, वो सबसे पहले आपका जो है विदड्रा रोक देते हैं। वैसे जो नॉर्मली है वो 15 डेज़ का होता है उनका टाइम पीरियड विदड्रा देने का। अब 15 डेज़ में आपने अप्लाई किया, उन्होंने स्टॉप कर दिया, आपने 15 दिन गुजर के आपको नहीं मिला, आपने फिर दरखास्त की, तो इस दौरान जब उन्होंने स्टॉप किया 15 दिनों में लोगों का विदड्रा, तो और भी अरबों के पास जमा हो चुके हैं जो नए लोग वो जमा कर रहे होते हैं, तो उनका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका होता है। उन्होंने विदड्रा आप लोगों के रोक दिए। फिर आप समझते हैं कि शायद टेक्निकल मसला है, आप कॉलें करते हैं, वो पिक भी करते हैं, और इस तरह ये एक चूहे बिल्ली का खेल चलता है कुछ अर्सा मजीद 1 महीना। वो अपने टारगेट से ऊपर जा चुके होते हैं। फिर वो क्या कहते हैं जी, आपको कहते हैं जी हमारी सर्विस मुअत्तल हो गई, हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक झूठ और बोलेंगे जी हमारे जो चीफ ऑफिसर साहब हैं वो जी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, वो मिलेंगे, इसको टैक्स क्लियर करेंगे, ये वो मतलब बहुत से बहाने इनके होते हैं। ठीक हो गया। फिर एंड पे कहते हैं जी वो जी हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, तो आपने मजीद अमाउंट जमा करवाएं इतनी, ताकि आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट बची हो हम आपको दे सकें। अब इस चाल में और लोग फंस जाते हैं बहुत से, और फंसने भी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान में लालच मौजूद है तो उसको लूटना आसान है। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मुल्क में लोग गरीब हैं और वो चाहते हैं कि हमें पैसे पे इनकम मिलता रहे। पैसे पे इनकम क्या होती है कि फिक्स एक प्रॉफिट होता है, वो मिलता रहे, हमें काम ना करना पड़े। अब मुझे आप बताएं ऐसा कौन सा काम है जी अगर आपने ₹1,00,000 दिया आपको 30,000 महीना मिल जाए। दुनिया में अगर ऐसे काम होते तो फिर कोई मेहनत करता ही ना। ठीक है, अब बैंकों की बात करते हैं। बैंकों में क्या होता है 500-600 मिलता है मैक्सिमम 1,00,000 पे पर मंथ, या 700-800 कह लें, इससे ऊपर नहीं मिलता। अब ये इस तरह की जो ऐप्स क्या करती हैं जी, वो आते ही आपको क्या कहते हैं जी, वो 1,00,000 पे 50,000 पर मंथ दे देंगे। मुझे बताएं, कॉमन सेंस की बात है, 1,00,000 पे 50-60,000 कैसे आपको कमा के देंगे हर महीने। कोई उनके पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, ना उनको कोई जिन है कि वो जादू करेगा पैसे डबल हो जाएंगे आपके। तो सिंपल सी बात है, वो फ्रॉड ही करते हैं। और हमें हमारे माइंड में ये बात कहीं ना कहीं होती है कि एंड पे जाके फ्रॉड हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है ना फिर भी रिस्क ले लेते हैं, चलो पैसे तो आ रहे हैं ना। तो मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि अब जिनके पैसे वो उन्होंने ले लिए हैं वापस नहीं करेंगे। आपने उन्हें मज़ीद पैसे नहीं देने, अपने मज़ीद जो रकम है उसका नुकसान मत करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और ताकि आप और आने वाले वक्त में मज़ीद इस तरह की फिर ऐप लॉन्च होनी है, और इन्हीं लोगों जो हैं इन्होंने ही करनी है, और फिर लोग इन्वेस्ट करेंगे, फिर ये भागेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन आप अगर आपका नुकसान हो गया है तो आपने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरी आप वैसे खुदा के लिए कोई छोटी मोटी स्किल सीख लें, फाइबर पे, अपवर्क पे, वो कर लें, बेहतर है। रोज़ाना का 20,000 कमाने की बजाय 2,000 कमा लें, वो बेहतर है, जिसमें नुकसान के कोई चांस नहीं है। तो उम्मीद यही है कि आप इस पर अमल करेंगे, और चैनल को लाजमी हमें सब्सक्राइब करना है, हमें शेयर भी करना है, ताकि लोगों का भला हो सके। तो आपने लाजमी अपने कमेंट्स में
اظہار کرنا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے بیسیکلی اس ایپ سے، یا آنے والے وقت میں پھر کیا آپ کریں گے. تو اگر آپ میں تھوڑی بھی ایک سینس ہوگی یا مطلب کہ خود اعتمادی، تو امید ہے کہ نیکسٹ آپ ایسا کام نہیں کریں گے، نہ آپ ایسی ایپ پہ انویسٹ کریں گے جس میں پیسو انکم ہو. ہمیشہ آپ فوکس کریں ایکٹیو انکم پہ. دیکھیں ایک ہوتی ہے پیسو انکم، ایک ایکٹیو انکم. پیسو انکم وہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، ایک فکس اماؤنٹ کر دی اور آپ کو ملتی رہی اس کے بدلے کچھ پروفٹ. یہ پیسے کا، یہ اسلام میں حلال ویسے بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد آتی ہے جی وہ ایکٹیو انکم، کہ آپ نے کوئی آپ نے اپنے پیسے کہیں انویسٹ کیے ہیں، کوئی اسکل سیکھی ہے، کوئی کام کر رہے ہیں تو پیسے مل رہے ہیں آپ کو. تو ہمیشہ آپ فوکس کریں جی ایکٹیو انکم پہ. تو اس میں رزق حلال بھی ہے، اس میں برکت پڑتی ہے. تو امید آپ سے یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.